राधे राधे फ्रेंड्स। सुभद्रा ने गुस्से भरी नजरों से विराट की तरफ देखा। वह विराट के पास गई, उसे पलटा और खींच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। विराट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह बस खड़ा रहा। सुभद्रा विराट से बोली, यह क्या किया तुमने? विराट चुपचाप खड़ा रहा। सुभद्रा ने अपना सर पकड़ लिया। सनम ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। क्या बीत रही होगी उस बेचारी पर? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? यह क्या कर दिया? विराट ने कहा, मॉम ट्रस्ट मी, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या, कैसे, क्यों हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि हम लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। सुभद्रा ने इरिटेट होकर कहा, तुम इतना नशे में कब से होश खोने लगे विराट? तुम्हें होश ही नहीं कि तुमने क्या किया? विराट अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। नहीं याद, मुझे कुछ भी नहीं याद। एक पल में ऐसा लग रहा था मानो जैसे सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो, सब खत्म सा हो गया हो। दूसरी तरफ कमरे में सनम दरवाजा बंद करके बिस्तर पर पड़ी लगातार आंसू बहाए जा रही थी। विराट अपने ही गिल्ट में मरे जा रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह सनम को कैसे फेस करे, आखिर कैसे उसे फेस करे। दिन के बाद सनम और विराट एक दूसरे के सामने आते नहीं थे। विराट को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह आखिर कैसे सनम के सामने आए, और सनम तो जैसे किसी सदमे में अब तक बाहर नहीं निकली। विराट कॉरिडोर से गुजर रहा था कि अचानक सामने से उसे सनम आती हुई दिखाई दी। दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सनम विराट को इग्नोर करके बगल से जाने लगी कि विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार सनम से बात करने की हिम्मत जुटा रहा था, मगर सनम मुझसे जिस तरह से इग्नोर कर रही थी उसका दिल जैसे टूट गया था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। उसने सनम का हाथ पकड़कर उसे रोक तो लिया, पर वह अब बोले क्या, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। गलत तो उसने किया है। तनुजा ने उसे बताया कि दोनों नशे में थे। अचानक वह उसके करीब आया, उसे माया समझकर, क्योंकि वह नशे में बार बार माया का ही नाम बड़बड़ा रहा था और वह भी बहुत ज्यादा नशे में थी, तो वह भी खुद को रोक नहीं पाई। उसे सिर्फ इतना याद है कि तनुजा ने काफी गिल्ट होकर माफी मांगते हुए रोते रोते यह सब कहा कि विराट सच लगने लगा कि वाकई में उसने ऐसा किया है, और तब वह अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहा था। विराट और सनम ऐसे ही खड़े रहे। फिर विराट ने सनम का हाथ छोड़ दिया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सनम ने विराट की तरफ देखा। विराट सनम की तरफ देख रहा था। आंखों में गिल्ट, उदासी, खालीपन, दर्द, ना जाने कैसे कैसे भाव आ रहे थे। फिर सनम वहां से चली गई और विराट ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे दिल में बड़ा दर्द हो रहा हो। तभी वहां पर तनुजा आई। वह विराट के सामने खड़ी हो गई। विराट उसे देखना नहीं चाहता था। वह पलटकर जाने लगा कि सनम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, विराट मुझे इग्नोर मत करो, प्लीज मेरी बात सुनो। विराट ने एक झटके में अपना हाथ खींच लिया। अब वह तनु से भी क्या ही बोले। वह खुद को ही दोषी मान रहा था। इसमें वह पूरी तरह से तनु की भी गलती नहीं ठहरा सकता था। वह खुद भी जिम्मेदार था। तनुजा ने कहा, मैं जानती हूँ हमारे बीच जो भी कुछ हुआ, मुझे भी उसका गिल्ट है। पता नहीं क्यों। आई एम रियली सॉरी विराट, पर अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने फैसला किया है कि मैं बहुत जल्दी अब यहाँ से जा रही हूँ। विराट चुपचाप खड़ा रहा। तनुजा ने कहा, मेरी एग्जीबिशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। मैं बस तुम्हें यही बोलने आई थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज ट्रस्ट मी। उसके बाद तनुजा वहां से चली गई। विराट कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर वह भी वहां से चला गया। तनुजा अपने कमरे में आई, कमरे का दरवाजा बंद किया, फोन उठाकर फोन लगाया, और फिर थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ वाले इंसान ने फोन उठाया। तनुजा होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। हाँ मैं जानती हूँ, बट डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। बस अब बहुत जल्दी ही अपने इरादे में कामयाब हो जाऊंगी और मुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उस लड़की का खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। सनम किचन में खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, काफी दर्द था। वह चुपचाप खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी उसने देखा कि खाने में कुछ सामान ऐसा है जो किचन में नहीं है, इसलिए उस सामान को लेकर आना होगा। इस बंगले में एक ऐसा कमरा था जिसे भंडार घर बोला जाता था, जहाँ पर खाने की जरूरत के सारे सामान भर भर के मौजूद थे। सनम उस कमरे की तरफ जाने लगती है। उसके चले जाने के बाद वहाँ तनुजा निकल कर आती है। सनम उस कमरे का दरवाजा खोलती है, कमरे के अंदर जाती है और जरूरत का सामान उठाने लगती है।
तभी अचानक उसके चेहरे पर एक रुमाल आता है। सनम की आंखें फट जाती है, पर वह कुछ भी सोच समझ नहीं पाती। उससे पहले ही उसके हाथ में जो सामान था वह नीचे गिर जाता है और वह बेहोश होने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है, आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है और फिर अंधेरा छा जाता है। सनम जमीन पर गिर जाती है। तनुजा अपने हाथ झाड़ती है और फिर हाथों को छाती पर क्रॉस करके कहती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम्हारा खेल तो खत्म सनम की बच्ची। अब देखती हूँ मैं अपने प्लान में कैसे कामयाब नहीं होती। सनम को उठाकर तनुजा एक बड़े से संदूक टाइप फ्रिज में डाल देती है। फ्रिज सनम को उसमें डाल देती है। उसके डालने के बाद फ्रिज बंद कर देती है, लेकिन डालने से पहले वह सनम के हाथ पैर बांधना नहीं भूलती। अब सनम के हाथ पैर बंधे हुए थे, वह बेहोशी में थी और उसे फ्रिज में डालकर फ्रिज को बंद कर दिया गया था। उसके बाद तनुजा वहां से चली गई। पूरा दिन निकल गया। अकाय इधर उधर सनम को ढूंढते हुए फिर रहा था। उसने सुभद्रा से कहा, दादी माँ मम्मा कहाँ गई हैं? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। सुभद्रा ने कहा, यहीं होगी बेटा। खुशी भी वहां पर पहुंच गई और उसने कहा, नहीं, वह तो कहीं पर भी नहीं है। हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। तभी विराट वहां पर आया, कंफ्यूजन में बोला, क्या हुआ? उसके पूछने पर सुभद्रा उसके पास आई और कहा, सनम घर पर मौजूद नहीं है। तुम्हें पता है कि वह कहाँ गई है? वह धीमी आवाज में बोलती है ताकि बच्चों को यानी कि अकाय को सनम नाम सुने ना पड़े। अचानक सुभद्रा की बात सुनकर विराट भी चौंक गया। घर पर नहीं है? मतलब अगर घर पर नहीं है तो वो कहाँ जा सकती है? विराट ने लगभग हर जगह ढूंढ लिया था, पर वाकई में सनम पूरे घर पर कहीं पर भी नहीं थी। विराट सुभद्रा से बोला, आई थिंक पुलिस कंप्लेंट करवानी होगी। विराट अपना फोन निकालने ही वाला होता है कि सुभद्रा ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वह गायब ही हुई है ना? आई मीन तुमने जो किया है, हो सकता है उससे दुखी होकर घर छोड़कर चली गई हो। सुभद्रा की बातों में अब भी गुस्सा और नाराजगी छलक रही थी। यह सुनकर विराट भी थोड़ा चौंक गया और एक अजीब सा दर्द हुआ उसके सीने में। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि सनम ठीक है या नहीं। विराट ने हर जगह ढूंढना शुरू किया, मगर उसे सनम कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा कि वह पुलिस कंप्लेंट करवाएगा, इसलिए वह फोन पर पुलिस से बात करने लगता है। अकाय के हाथ में एक बॉल थी जिसके साथ वो खेल रहा था। तभी उसकी बॉल लुढ़कते हुए एक कमरे में चली जाती है। अकाय उस बॉल को लेने के लिए पीछे पीछे उस कमरे में भागता है। यह वही कमरा था जहां फ्रिज में सनम को कैद करके रखा हुआ था। अकाय फ्रिज के पास लुढ़कती हुई बॉल को लेकर अपने हाथों में उठाता है। वह जाने ही लगता है कि तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और वह पलटकर देखता है। उस फ्रिज के एक कोने से दुपट्टे का एक टुकड़ा बाहर निकला हुआ था। अकाय थोड़ा करीब आकर उस टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ता है जो फंसा हुआ था। वह अकाय उस कपड़े को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर ही नहीं आता। अकाय मुंह बना लेता है। उसके बाद वह फ्रिज के ढक्कन को उठाने की बहुत कोशिश करता है ताकि इस कपड़े को बाहर निकाल सके। जैसे तैसे करके वह फ्रिज के ढक्कन को बहुत हिम्मत करके ताकत लगाकर ऊपर की तरफ उठाता है। उसकी आंखें फट जाती हैं और वह एकदम से नीचे गिरकर जोर से चिल्लाता है, पापा पापा पापा। अचानक अकाई की तेज आवाज सुनकर सुभद्रा और विराट दोनों चौंक जाते हैं। वह भागकर वहां जाते हैं जहां अकाई चिल्ला रहा था। वह लगातार चिल्ला रहा था। अंदर पहुंचने के बाद विराट ने कहा, अकाय क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? अकाय ने फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए रोना शुरू कर दिया। विराट समझ नहीं पाया और वह भागकर फ्रिज के पास गया। जैसे ही उसने फ्रिज के ढक्कन को खोला, उसकी आंखें बाहर निकल आई। सनम फ्रिज के अंदर ही थी, बेहोश, हाथ पैर बंधे हुए थे और वह मानव की बर्फ में जम गई हो। विराट जोर से चिल्लाया, सनम! विराट भागकर सनम को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल लेकर आता है और जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर 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 प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर भागते हुए वहां पर आते हैं। सनम की हालत देखकर वो हैरान हो जाते हैं और फिर तुरंत सनम का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। विराट काफी बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था कि तभी तनुजा वहां पर आ जाती है और उसने विराट से कहा, विराट क्या हुआ? विराट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी ने बताया कि सनम विराट काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर सनम को कुछ हो गया तो क्या होगा?
हे भगवान, लेकिन वो फ्रिज में कैसे पहुंची, उसके हाथ पैर कैसे बंधे हुए थे। बस यही सारी चीजें विराट के दिमाग में पूरी तरह से घूम रही थी। सनम की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन जैसे तैसे करके डॉक्टर उसे बचा ही लेते हैं। सनम बेहोश थी, उसे होश में आने में टाइम लगने वाला था। तब तक विराट का पूरा दिन सनम के साथ रहा, एक एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा, एक भी पल के लिए। सनम की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है, उसे होश आने लगता है। धीरे धीरे करके वह अपनी आंखों को खोलती है और चारों तरफ देखती है। वह अस्पताल के बेड पर थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और तनुजा कमरे में एंटर करती है। फिलहाल विराट कमरे में नहीं था। तनुजा जब अंदर आती है तो देखती है कि सनम को होश आ रहा है। तनुजा को देखकर सनम थोड़ा चौंक जाती है और थोड़ी डर भी जाती है। वह अपनी आईब्रोज उठाकर हाथों को छाती पर क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए बोली, तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गया ना। वह सनम के पास पहुंचती है और काफी डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ करने वाला आखिर कौन था। उसके बाद तनुजा सनम के बगल में आकर बैठ जाती है। उसने प्यार से सनम के बालों को पीछे करते हुए कहा, मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुम हर बार बच कैसे जाती हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताओ। मर जाओ ना, एक बार में ही किस्सा खत्म करो। सनम घबरा जाती है और होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ तनुजा काफी डार्क आवाज में सनम से बोली, अब तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता ही चल गया होगा। विराट को बता दोगी ना मेरे बारे में सब कुछ? वह तो ऑलरेडी मेरा ही हो चुका है, बस तुम ही मेरे रास्ते का कांटा बनकर बैठी हो। बेवकूफ लड़की, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। देख तो तुम चुकी हो, और अपना मुंह बंद रखना। खबरदार अगर विराट को इसके बारे में कुछ भी बताया। अकाय से बहुत प्यार करती हो ना तुम। कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? यह सुनकर अचानक सनम की आंखें फट जाती हैं। तनुजा एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर लेटे हुए कुछ बोली, मुझे बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं बेचारे अकाय को इस बीच में फंसाऊं तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना मुंह बंद रखना है। यहाँ तुमने विराट को थोड़ी सी भी मेरे बारे में कुछ बताया और वहां। इतना बोलकर तनुजा सनम की तरफ देखकर बोली, समझ रही हो ना कि दोबारा समझाऊं? उसके बाद वह उठी और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सनम इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आने लगा, शरीर थरथराने लगा। थोड़ी ही देर में विराट और इंस्पेक्टर टाइगर पांडे वार्ड में एंट्री करते हैं। सनम बेड पर बैठी हुई थी। उसे होश में देखकर विराट तुरंत उसके पास भागकर आया और बोला, सनम, ओ माय गॉड, थैंक गॉड तुम होश में आ गई। विराट आगे बढ़ा और सनम को हक किया। सनम चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हुई थी, काफी घबराई हुई लग रही थी। यह चीज इंस्पेक्टर टाइगर पांडे ने बहुत अच्छे से नोट कर ली थी। उसकी तीखी नजरों से सनम का एक भी एक्सप्रेशन बच नहीं पाया। सनम इंस्पेक्टर की तरफ देखती है। विराट सनम से बोलता है, इंस्पेक्टर यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर टाइगर पांडे आगे आया और सनम से कहा, मिस सनम, अब कैसा फील कर रही हो आप? क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकती हैं? सनम कंफ्यूज हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। विराट इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर एक डायरी और एक पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। विराट सनम की तरफ देखकर बोला, सनम, इंस्पेक्टर जो भी कुछ पूछ रहे हैं उसे इस डायरी में लिख देना, ठीक है? सनम चुपचाप वह डायरी पेन अपने हाथ में पकड़ लेती। सनम चुपचाप से वह डायरी और पेन अपने हाथ में पकड़ लेती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार तनुजा की कही गई बातें गूंज रही थी। कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यहाँ तो सोचने भर की ही बात है और हाजिर हो गया। तनुजा इस वक्त वार्ड में
एंटर करती है। इंस्पेक्टर एक नजर तनुजा की तरफ भी देखता है। तनुजा अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नॉर्मल रखती है। इंस्पेक्टर सनम की तरफ देखकर बोला, हाँ तो मिस सनम बताइए, आप उस कमरे में क्या कर रही थी? सनम तनुजा की तरफ देखती है। उसकी शैतानी आंखें उसी को देख रही थी। सनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसने डायरी में कुछ लिखना शुरू किया और फिर उसे इंस्पेक्टर को दिखाया। उसमें लिखा गया था कि मैं वहां खाने का सामान लेने गई थी। इंस्पेक्टर ने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या आपके अलावा वहां पर कोई और भी मौजूद था? सनम ने फिर से लिखा, नहीं, मैं कमरे में अकेली गई थी, दरवाजा मैंने ही खोला था। उसके बाद इंस्पेक्टर अपना अगला सवाल पूछता है, आपको बेहोश करने वाले को क्या आपने देखा? वो आदमी था या औरत? तनुजा कड़क नजरों से सनम को देख रही थी। यह सवाल सुनकर सनम अपना सलाइवा गटक लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्या लिखे। फाइनली हिम्मत करके वह लिख देती है, हाँ मैंने देखा था, वो एक आदमी था, लेकिन बहुत धुंधला सा चेहरा दिखा क्योंकि मैं बेहोश हो रही थी। उसने मेरी नाक पर कुछ रुमाल रख दिया। सनम का यह जवाब पढ़कर इंस्पेक्टर और विराट दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और तनुजा के चेहरे पर होठों पर एक बहुत ही सीक्रेटली और बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा, आर यू श्योर कि वो कोई आदमी ही था या आपको कोई गलतफहमी हुई है? सनम ना में अपना सर हिला देती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, वह आदमी ही था। उसके बाद इंस्पेक्टर ने अपना अगला सवाल पूछा, क्या आप उस आदमी को जानती थी पहले से? सनम ने जवाब लिखा, नहीं, मैं उसके चेहरे को ठीक से नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद उसे जानती नहीं थी। उसका चेहरा मुझे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था और फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरी आंखें सीधा यहाँ हॉस्पिटल में खुली। फाइनली इंस्पेक्टर के सवाल जवाब खत्म हुए। विराट यह सोचकर हैरान और परेशान था कि कौन आदमी हो सकता है जिसने सनम के साथ ऐसा किया। इतनी टाइट सिक्योरिटी में उसके घर में आखिर कौन घुस गया? तनुजा की आंखों में काफी सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर टाइगर पांडे ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे जितना पूछना था मैं पूछ चुका, आप अपना ख्याल रखना। यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं और वह पलट कर सनम से कहता है, लेकिन आप हमला क्यों किया गया? अगर कोई आदमी आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब आपने जरूर उसका कुछ बिगाड़ा होगा, या कोई ऐसा इंसान है जिसका आपने वाकई में कुछ बिगाड़ा हो। सनम को समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। विराट ने कहा, नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। सनम बहुत ही मासूम है, वह तो किसी मच्छर को भी अपने हाथों से नहीं मार सकती और वह किसी का क्या भी बिगाड़ेगी। इंस्पेक्टर हाँ में सर हिलाता है और कहता है, ओके टेक केयर, वहां से चला जाता है। सनम के माथे पर पसीना आ गया था जब उसने तनुजा की तरफ देखा, जो उसे बड़ी ही डार्क मगर शैतानी आंखों से देख रही थी। विराट सनम के पास आकर बोला, मैंने तुम्हारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट कर दी है, चलो घर चलते हैं। सनम को अपनी बाहों में उठाकर विराट उसे ले जाने लगा। उसने तनुजा को पूरी तरह से इग्नोर किया। उनके चले जाने के बाद तनुजा को इतना गुस्सा आया कि उसने बिस्तर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर गया था। एक बार फिर से प्लान फेल हो गया। ओ शिट, ये लड़की कब तक बचेगी मुझसे? इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है। कुछ और सोचना होगा। घर पर विराट सनम का बहुत ख्याल रखता है और उसको रिकवर होने तक में पूरी सेवा करता है। घर में नर्स भी थी जो पर्सनल कामों में हेल्प करने के लिए खास सनम के लिए रखी गई थी। कुछ दिनों बाद सनम अब पहले से बेटर हो गई थी। विराट की गाड़ी एक बड़े से पार्क के आगे आकर रुकती है, जहां पर पार्क में एक बहुत खूबसूरत मेला लगा था। चारों तरफ हर चीज के बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। पूरा पार्क जगमग हो रहा था। खुशी और अकाय ने बहुत जिद की कि वह लोग मेला देखना चाहते हैं। सिर्फ उनकी जिद के आगे झुककर विराट ने फैसला किया कि वह बच्चों को मेला दिखाने लेकर जाएगा। विराट गाड़ी से निकलता है। उसके बाद वह दरवाजा खोलते हैं और बाकी सब अभी गाड़ी से निकलते हैं। खुशी निकलती है। अकाय को विराट अपनी गोद में ले लेता है, फिर धीरे से मदद करता है सनम की बाहर निकलने में। बस यही लोग आए हुए थे। आज ना तो तनुजा आई थी और ना ही सुभद्रा।
सुभद्रा अपनी किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को अटेंड करने के लिए गई हुई थी और तनुजा ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तो वह घर पर ही रुकेगी। खुशी ने सनम का हाथ पकड़ रखा हुआ था। विराट ने अकाय को अपनी गोद में उठाया हुआ था और उसने सनम के कंधे पर अपने हाथ को थोड़ा लपेट लिया था। सनम ने विराट की तरफ देखा तो विराट ने हल्का सा मुस्कुराया। अब चलें? सबने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद सब मिलके अंदर चले गए। विराट ने कहा, एक दूसरे से दूर मत होना, भीड़ बहुत है, कहीं खो ना जाओ। विराट सबके साथ मेले में घूमता रहा। अकाय, खुशी, सनम पूरा मेला घूमकर देखते हैं। इनफैक्ट वह लोग झूला भी झूलते हैं। सनम को झूले से बड़ा ही डर लग रहा था। झूला झूलते वक्त तो वो इतना डर जाती है कि विराट से चिपक जाती है। खुशी को बहुत मजा आ रहा था, वह फोटो क्लिक कर रही थी और अकाय भी बहुत एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ सुभद्रा जी इवेंट में थी, वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे। सुभद्रा भी काफी ज्यादा क्लासी लग रही थी। खूबसूरत सी साड़ी में सुभद्रा वहां अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि तभी अचानक से सुभद्रा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सुभद्रा ने जैसे ही पलटकर देखा वो चौंक गई। तुम? सुभद्रा अचानक उस औरत को देखकर बहुत हैरान परेशान हो गई क्योंकि उसके सामने खड़ी वह औरत कोई और नहीं, तनुजा की मॉम थी। उसे देखकर सुभद्रा हैरानी से बोल पड़ी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इंडिया कब आई? सुभद्रा आगे बढ़ी और उस औरत को गले से लगाया। उस औरत ने भी मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ दिन पहले ही किसी जरूरी काम से आई थी। तुम बताओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? क्या बात है, उम्र के साथ बूढ़ी होने की बजाय तुम जवान होती जा रही हो। इस बात पर सुभद्रा ने शर्माते हुए कहा, क्या तुम भी? उसके बाद सुभद्रा ने पूछा, इतने दिनों बाद आई हो, अपनी बेटी से तो मिल ही लोगी ना? यह सुनकर तनुजा की माँ के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन आ गए। क्या? मैं उसे यहाँ पर कैसे मिलूंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम सुभद्रा? इस पर सुभद्रा थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है इंडिया आने के बाद तुम उससे मिली होगी ना। वैसे सच में तुम्हारी बेटी अब काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं जब वह मेरे सामने आई। यह सुनकर तनुजा की माँ और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर बोली, सामने आई मतलब? ये क्या बोल रही हो सुभद्रा? वह तुम्हारे सामने कैसे आ सकती है? वह इस वक्त सुभद्रा थोड़ा कंफ्यूजन होकर बोली, क्यों नहीं आ सकती मेरे सामने? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उस औरत ने कहा, अरे वह तुम्हारे सामने कैसे आ सकती है? वह तो इस टाइम पेरिस में है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। वह इंडिया कब आई और तुम उससे कब मिली? वह तो कई सालों से इंडिया नहीं आई। इनफैक्ट बचपन में जब हम उसे यहाँ से लेकर चले गए थे उसके बाद तो वह कभी इंडिया आई ही नहीं। यह सुनकर सुभद्रा और भी चौंक जाती है। वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या? यह क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब तनुजा इंडिया नहीं आई? वह इंडिया में ही है, हमारे घर में रह रही है हमारे साथ, और उसके यहाँ आने से पहले तुमने ही तो मुझे फोन किया था कि वह आ रही है। ये कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? तनुजा की माँ ने भी हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें फोन किया? पागल हो गई हो क्या सुभद्रा? मैं तुम्हें आज मिल रही हूँ, कितने सालों बाद। मैं तुम्हें कब कॉल किया? यह सुनकर सुभद्रा को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अचानक उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। उस औरत ने सुभद्रा से कहा, और क्या तुम्हारे घर पर तनुजा रह रही है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इनफैक्ट तुम्हारे पास आने से जस्ट 5 मिनट पहले ही मैं तनुजा से बात कर रही थी। रुको 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ वीडियो कॉल पर। उसके बाद वह औरत तनुजा को वीडियो कॉल लगाती है। जल्द ही उसका कॉल उठाया जाता है और फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की उनसे बात करती है। हेलो मॉम, क्या हुआ? आपने फिर से अचानक कॉल क्यों किया? उस लड़की को देखकर सुभद्रा के पैरों के नीचे से वाकई जमीन खिसक जाती है। तो क्या यह है तनुजा? उस औरत ने कहा, तनुजा यह देखो कौन है, तुम्हारी सुभद्रा आंटी। अरे विराट की मॉम। तनुजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह स्तब्ध होकर कहती है, ओ माय गॉड, शुभी आंटी, कितने सालों बाद आपको देख रही हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं बदली। कैसी हैं आप?
और विराट कैसा है? सुभद्रा इतनी ज्यादा शॉक थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। कॉल कट करने के बाद सुभद्रा ने अपने फोन में उस लड़की की तस्वीर, जो उनके घर में तनुजा बनकर रह रही थी, उस औरत को दिखाते हुए कहा, यह क्या तुम इस लड़की को जानती हो? उस औरत ने तस्वीर को देखकर कहा, यह कौन है? मैं इसे नहीं जानती। सुभद्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत ने सुभद्रा के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर कहा, क्या बात है सुभद्रा, तुम इतना अजीब भी हो, क्यों कर रही हो? सुभद्रा ने कहा, यह औरत पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में तुम्हारी बेटी तनुजा बनकर रह रही है। यह सुनकर उस औरत के भी होश उड़ गए। क्या? व्हाट? यह क्या बोल रही हो तुम? मेरी बेटी पेरिस में है, वह तुम्हारे घर में कैसे हो सकती है? और यह लड़की तो मेरी बेटी है ही नहीं। तनुजा से तो तुमने अभी अभी बात की है ना? सुभद्रा को अचानक कुछ अजीब लगने लगा। वह उस औरत से बोली, मुझे घर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यह कहकर सुभद्रा तुरंत पार्टी छोड़कर निकल जाती है। औरत कंफ्यूजन में उसे देखती ही रह जाती है। सुभद्रा फटाफट गाड़ी में बैठी और घर के लिए निकल पड़ी। उसने विराट को फोन लगाया, लेकिन विराट मेले में गया था। उसने अपनी गाड़ी में ही अपना फोन रख दिया था और वहां पर फोन बार बार बजे जा रहा था, लेकिन कोई उठाने वाला ही नहीं था। सब लोग मेले में घूम रहे थे। सुभद्रा ने कई बार फोन किया, लेकिन विराट फोन नहीं उठा रहा था। सुभद्रा ने बेचैन होकर कहा, कौन है वह लड़की जो हमारे घर में तनुजा बनकर रह रही है? उसने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ अनहोनी होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या करूं मैं अब? कैसे बताऊं विराट को? आखिर कैसे? एक काम करती हूँ, फटाफट मैसेज कर देती हूँ, शायद विराट घर पर ही होगा। सुभद्रा फटाफट विराट को मैसेज कर देती है। वह मैसेज में लिखती है कि उनके घर में जो तनुजा रह रही है वह असली तनुजा नहीं है, कोई धोखेबाज है और कोई फ्रॉड है जो झूठी आइडेंटिफिकेशन के साथ उनके घर में रह रही है। उसके बाद सुभद्रा जल्द ही बंगले के पास पहुंचती है। वह गाड़ी से निकलती है और भागकर बंगले के अंदर जाती है। वह बंगले के अंदर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाती है, विराट विराट विराट, कहाँ हो तुम? लेकिन पूरा बंगला खाली नजर आता है। तभी सुभद्रा की नजर तनुजा के कमरे पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। कौन है ये लड़की, फ्रॉड लड़की, जो हमारे घर में तनुजा बनकर रह रही है? आज तो मैं सच जानकर ही रहूंगी, इसका भांडा फोड़कर ही रहूंगी। सुभद्रा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चढ़ती हुई तनुजा के कमरे के पास जाती है। वह जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, उसे अंधेरे में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जल्द ही सुभद्रा की नजर उस लड़की के हाथों में पड़े हुए खंजर पर जाती है। वह लड़की पलटकर सुभद्रा की तरफ देखती है। उस लड़की को देखकर सुभद्रा की सांस उसकी हलक में ही अटक जाती है, क्योंकि उसके हाथ में तो खंजर था। वह देखकर कहीं न कहीं सुभद्रा समझ जाती है। सुभद्रा शॉक होकर बोली, तो तुम वो नहीं, तुम वो सीरियल किलर? सुभद्रा की सांस और धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंधेरे में खड़ा हुआ वह शख्स धीरे धीरे अपने कदमों को सुभद्रा की तरफ बढ़ाता है। सुभद्रा अपने कदम पीछे लेने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई विराट को बता दूंगी, विराट को बता दूंगी मैं सब कुछ यह बोलकर सुभद्रा वहां से भागने लगी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी कि तभी जोर से सुभद्रा को पीछे से धक्का दिया गया और सुभद्रा चिल्लाकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जाने लगी। इस बीच उसके सर और माथे पे बहुत सारी और बहुत गहरी चोटें आईं और नीचे जाकर वह एकदम से बेजान होकर जमीन पर गिर गई। उसके सर में काफी चोट लगी थी। तभी 2 कदम चलते हुए सुभद्रा के पास आए, हाथों में ग्लव्स, ऊपर से नीचे तक काले कपड़े, हाथ में एक बड़ा सा खंजर जो काफी नुकीला था। सुभद्रा की आंखें फटी हुई थी। उसके गले से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, नहीं। जल्दी ही वह खंजर हवा में उठा और जोर से सुभद्रा की चीख पूरे बंगले में गूंज गई। कुछ देर बाद सुभद्रा, विराट, सनम और बच्चों के साथ गाड़ी के पास आता है। उसके बाद सब गाड़ी में बैठते हैं। पापा, आज बहुत मजा आया ना? खुशी ने कहा। विराट ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सच में आज बहुत मजा आया। उसके बाद सब गाड़ी में बैठकर जाते हैं। विराट गाड़ी स्टार्ट करता है। वह अपना फोन उठाता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास बहुत सारे कॉल किए हुए थे। विराट थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, मॉम,
इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। विराट तुरंत कॉल बैक करता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नजर इनबॉक्स में आए हुए मैसेज पर पड़ती है जो सुभद्रा ने उसे भेजा था। विराट जैसे ही मैसेज खोलता है, पढ़ता है, उसकी आंखें शौक से फट जाती हैं। क्या हुआ पापा, दादी आपको कॉल क्यों कर रही थी? खुशी ने पूछा। विराट तुरंत गाड़ी चलाता है और गाड़ी को घर की तरफ भगाने लगता है। उसे अचानक ऐसी बड़ी अनहोनी की फीलिंग होने लगती है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। तनुजा, तनुजा नहीं, तनुजा नहीं, वह कोई और है। क्या मतलब इसका कि वह असली तनुजा नहीं है? विराट फुल स्पीड में गाड़ी को घर की तरफ भगाता है। अचानक उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। वह अपनी मॉम को बार बार फोन करता है लेकिन उसकी मॉम फोन नहीं उठा रही थी। जल्द ही उनकी गाड़ी घर के बाहर पहुंचती है। विराट गाड़ी से बाहर निकलता है, बच्चों और सनम को बाहर निकालता है और फिर जल्दी से उन्हें लेकर घर के अंदर जाने लगता है। विराट भागकर घर के अंदर आता है। वह दरवाजा खोलते ही जैसे ही अंदर कदम रखता है उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह शॉक्ड होकर वहां पर खड़ा हो जाता है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। बर्फ की तरह ठंडा, पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। दिल जैसे धड़कना बंद कर देता है। सनम बच्चों के साथ अंदर आती है, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अकाय सनम के कंधे पर सर रखकर सो रहा था, लेकिन खुशी जब अंदर का नजारा देखती है तो उसकी जोर से चीख निकल जाती है। सनम तुरंत खुशी का चेहरा पकड़कर उसे घुमा देती है और अपने से चिपका लेती है। सनम भी शॉक में थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फर्श पर सुभद्रा की लाश पड़ी हुई थी। खून से पूरा शरीर, पूरा फर्श लाल हो गया था। विराट इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि उसके पैर एकदम कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसका दिल धड़कना जैसे बंद कर देता है। उसे महसूस होता है कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया, सब कुछ ब्लैंक हो गया। विराट तुरंत होश में आता है और जोर से चिल्लाता है, मॉम! वह भागकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे सीधा करके अपने हाथों में लेता है। उसके सीने में जबरदस्त खंजर लगे हुए थे। सुभद्रा मर चुकी थी। विराट कुछ सेकंड तक चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके गले से कुछ भी आवाज ही नहीं निकलती। फिर वह सुभद्रा को जोर से हिलाकर कहता है, मॉम 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 मॉम, क्या हुआ आपको? मॉम, आंखें खोलिए। विराट देखता है कि सुभद्रा मर चुकी है। यह देखकर वह भी अंदर से मर जाता है। वह सुभद्रा को अपने सीने से लगाकर जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि पूरा घर हिल जाता है। ठीक उसी वक्त तनुजा भी भागते हुए घर में आती है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें भी फट जाती हैं। तभी विराट की नजर तनुजा पर पड़ती है जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर विराट को अपनी मॉम का भेजा हुआ मैसेज याद आता है। उसके एक्सप्रेशन इतने ज्यादा खराब और खतरनाक और डेविल हो जाते हैं कि पूछो ही मत। सुभद्रा जहां पर खड़ी हुई थी वहां खून से तनुजा का नाम लिखा हुआ था, जैसे मरते वक्त उसने अपने खून से यह नाम फर्श पर लिखा हो। तो क्या तनुजा ने? विराट की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक वहां इंस्पेक्टर टाइगर पांडे भी पहुंच जाता है। अंदर जाके वह भी यह हालत देखता है तो उसकी आंखें भी फट जाती हैं। विराट ने घर पहुंचने से पहले ही इंस्पेक्टर को मैसेज कर दिया था तो इंस्पेक्टर तुरंत लोकेशन पर पहुंच गया। विराट खड़ा होकर तनुजा की तरफ भागता है और तनुजा के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। विराट उसके पास पहुंचकर उसके गले को जोर से अपने हाथों में पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुमने मारा है मेरी मॉम को, तुमने मारा है ना? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कौन हो तुम? कैसे हो? मेरी मॉम को कैसे मारने की हिम्मत की? और तुम हो कौन? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विराट ने इतनी जोर से तनुजा का गला दबाया कि उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, मानो वह किसी भी वक्त मर जाएगी, मानो उसके गले की हड्डी किसी भी वक्त टूटने वाली थी। इंस्पेक्टर तुरंत विराट को तनुजा से अलग करने की कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, संभालिए अपने आप को। यह क्या कर रहे हैं आप? जान से मार डालोगे क्या उसे? विराट गुस्से में उबलता हुआ बोला, मैं मार डालूंगा इसे, जान से मार डालूंगा। इसने मेरी मॉम को मारा तो मैं इसे मार डालूंगा। इंस्पेक्टर, यह तनुजा नहीं है, यह वही सीरियल किलर लड़की होगी, इसलिए मेरी मॉम को चाकू से मार डाला। मैं मार डालूंगा इसको। तनुजा
को सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था, मगर उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क हो गए थे। इंस्पेक्टर ने जैसे तैसे करके विराट को तनुजा से अलग किया। मौके का फायदा उठाकर तनुजा ने तुरंत उस इंस्पेक्टर की गन निकाली और एकदम से उनके ऊपर तान ली। सब लोग शॉक हो गए। चेहरे के बहुत डार्क एक्सप्रेशन के साथ तनुजा ने उनसे कहा, बस बहुत हो गया। उसके बाद तनुजा ने सनम की तरफ देखा। सनम ने अकाय को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वह भागकर सनम के पास गई और उसके सर पर गन लगा दी। विराट शॉक हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में तनुजा से कहा, गन नीचे करो तनुजा, अगर सनम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तनुजा गुस्से में बोली, शट अप विराट, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम गलती कर रहे हो, ये लड़की सही नहीं है। विराट गुस्से से उबलने लगा। अकाय को सनम के गले से उतार कर तनुजा उसे नीचे कर देती है और उसके बाद तनुजा उसकी गर्दन को पकड़कर उसके माथे पर गन लगाकर कहती है, दूर हटो, जाने दो मुझे यहाँ से। यह सब इस लड़की की वजह से हुआ है। यह लड़की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर ने तनुजा से कहा, देखो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। गन नीचे रखो, कानून को अपने हाथ में मत लो, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तनुजा ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाड़ में जाओ तुम, और तुम सब लोग भाड़ में जाओ, तुम्हारा ये कानून। इस लड़की को मैं अब ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। विराट तनुजा से बोला, मैं कह रहा हूँ कि सनम को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तनुजा, सनम रो रही थी, ऊपर से नीचे तक कांप रही थी और आंखों से आंसू लेकर विराट की तरफ देख रही थी। उसे घसीटते हुए तनुजा बंगले से बाहर चली जाती है। वो लोग तनुजा के पीछे आते हैं, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि तनुजा ने गन को सनम के माथे पर लगा रखा था और वह कभी भी किसी भी वक्त गोली चल सकती थी। सनम को गाड़ी में डालकर तनुजा गाड़ी में बैठती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। विराट भागकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी में सनम बहुत आंसू बहा रही थी। गाड़ी को फुल स्पीड में चलते हुए तनुजा ने बहुत डार्क आवाज में कहा, आज तो तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर कर रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तनुजा ऊपर से नीचे तक गुस्से से कांप रही थी। जल्द ही उसकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। तनुजा गाड़ी रोकती है, उसके बाद वह सनम को बाहर निकालती है और फिर जोर से उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। सनम जमीन पर गिर जाती है। तनुजा गन को सनम के ऊपर तानते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं इसी वक्त तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। थोड़ी ही देर में विराट गाड़ी को तेज स्पीड से भगा रहा था। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी आग लगी हुई थी, एक अजीब सा जुनून था। उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से बेचैनी से कांप रहा था। वो बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अब उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस बार अपने प्यार को नहीं खो सकता। विराट की आंखों से आंसू बह जाते हैं। एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी उसकी आंखों में, जैसे वह आज जमीन आसमान एक करने वाला है। बहुत जल्दी उसकी गाड़ी उस लोकेशन पर आकर रुकती है जहां पर तनुजा की गाड़ी रुकी हुई थी। सनम तनुजा के ठीक सामने खड़ी थी। तनुजा उस पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी विराट की गाड़ी आती है। विराट की गाड़ी देखकर दोनों उस तरफ देखती हैं। विराट गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके हाथ में अब भी एक गन थी। विराट को देखकर तनुजा चौंक जाती है। विराट गन लेके आगे आया। सनम के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह भागकर विराट के पास गई और जाकर उसके सीने से चिपक गई। तनुजा ने गुस्से से गन अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। विराट की नजरें तनुजा पर जमी हुई थी। तनुजा ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो विराट? इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैं आज इस लड़की को खत्म करके ही रहूंगी। इस पर विराट ने गुस्से भरी आवाज में कहा, खत्म तुम नहीं, खत्म तो मैं करूंगा अब इसे। बहुत हो गया छुपना छुपाना, अब असली चेहरा सामने आ चुका है, तो अब इस खेल को मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। विराट ने गन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और उस गन को तनुजा की तरफ तान लिया। तनुजा चौंक गई, लेकिन
उसने विराट से कहा, तुम गलती कर रहे हो विराट, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विराट ने कहा, नहीं, कोई गलती नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आज कातिल को मारना होगा और उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। विराट ने अपने गन की ट्रिगर पर उंगली रखी। तनुजा ने गन को नीचे कर लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक गए। उसने विराट से कहा, तुम गलती कर रहे हो विराट, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, तुम गलती कर रहे हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो विराट। विराट ने कहा, मैं सब समझ रहा हूँ और बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ असली सीरियल किलर को खत्म करने आया हूँ। तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। तनुजा के चेहरे पर काफी हार नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया जैसे उसने फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो। अगले ही पल विराट ने गन को मजबूती से पकड़ लिया और उस गन को तनुजा की तरफ पॉइंट करके रखा था। उसे धीरे धीरे घुमाकर अपनी बाहों में पड़ी हुई सनम की तरफ पॉइंट कर दिया। सनम ने जब यह देखा तो एकदम से उसकी आंखें फट गई। विराट के एक्सप्रेशन पहले ही बहुत ज्यादा डार्क, डेविल और खतरनाक हो गए थे। सनम की सांस हलक में अटक गई। तनुजा ने भी यह देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सनम पर गन तान कर विराट बहुत डार्क आवाज में बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म। सनम की आंखें फटी हुई थी। कुछ देर पहले सनम जमीन पर गिरी हुई थी। तनुजा ने उसके ऊपर गन तान रखा था। जरा ध्यान से देखो इस जगह को, याद आया ये जगह कौन सी है और कुछ साल पहले यहाँ क्या हुआ था। मैं आ गई हूँ तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए। सनम ने पलटकर शोक भरी नजरों से तनुजा की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए एनवायरनमेंट में एकदम से सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती रही। हवाओं के गूंज साफ साफ सुनाई देने लगी और एनवायरनमेंट में और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक महसूस होने लगा। तभी अचानक सनम के एक्सप्रेशन में हल्का सा चेंज आया और उसके होठ जरा से हिले। उसने कहा, तुम जिंदा हो? एकदम से सनम की आवाज पूरे एनवायरनमेंट में गूंज गई। सनम के चेहरे के एक्सप्रेशंस शौक से भरे हुए थे और अमेजमेंट के साथ अचानक ही वह मासूमियत जो कुछ वक्त पहले सनम के चेहरे पर भर भर के मौजूद थी, एकदम से वह गायब हो गई और आपकी आंखों में शौक के साथ एक खतरनाक चमक दिखाई देने लगी। अगले ही पल सनम की शैतानी हंसी पूरे एनवायरनमेंट में गूंजी उठी। इतना जोर से हंसी कि वह वहां पर मौजूद पेड़ का सूखा पत्ता भी थरथरा गया। तनुजा ने गन पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। कुछ देर तक जोर जोर से हंसने के बाद सनम जमीन से खड़ी हुई। उसने अपने हाथ झाड़े, अपने कपड़े झाड़े जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाद अपनी हंसी को रोककर बहुत ज्यादा डेविल और खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ तनुजा की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे लगा उस रात तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, मगर तुम दोनों बच गए। मेरा पहला शिकार तो तुम, जो मेरे हाथों से निकल गई। यह बोलकर सनम एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी। गन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए तनुजा ने कहा, हाँ बच गई और मुझे भगवान ने बचाया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे सकूं। यह सुनकर सनम ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाया और कहा, भगवान? इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ शैतान, और मैं वही शैतान हूँ। तनुजा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। सनम ने तनुजा से कहा, मानना तो पड़ेगा ही तुम्हारी हिम्मत को। माया देशमुख, इतने दिनों से तुम सबके बीच एक अलग चेहरे से अलग नाम के साथ रह रही थी और अब तो और विराट और अपनी फैमिली को मुझे बचाने की भी कोशिश कर रही थी मुझसे। इस दौरान अपने सच को जरा भी तुमने सामने नहीं आने दिया। दाद देती हूँ तुम्हारी हिम्मत की, तो मुझे स्विमिंग पूल में गिराना, मुझे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करना, फ्रिज में बंद करना और मेरे कमरे में सांप छोड़ना, ये सब तुमने इसलिए किया ना ताकि तुम मुझे एक्सपोज कर सको, ताकि तुम यह प्रूव कर सको कि मैं बोल सकती हूँ, मैं गूंगी नहीं हूँ, है ना? तुमने इसलिए किया था ना ये सब? बोलो, जवाब दो। माया ने गुस्से में कहा, हाँ इसीलिए ही किया था मैंने ये सब, ताकि तुम मजबूर होके बोलो और विराट के सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाए। इस पर सनम और भी जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने कहा, क्या हुआ, आई सच्चाई? उल्टा उसे तुमसे भी नफरत हो गई। सनम की बात सुनकर तनुजा ने गुस्से से कहा, तुमने मॉम को क्यों मारा?
विराट की मॉम को क्यों क्यों मारा उन्हें? उनकी क्या गलती थी? इस पर सनम ने थोड़ा अनोइंग फेस बनाते हुए कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मेरा भरोसा करो, मैं सच में उसे मारना नहीं चाहती थी, पर उसे मेरा सच पता चल गया था। बोल रही थी कि विराट को सब कुछ बता देगी। मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ, भला उसे कैसे खो सकती थी, इसलिए उसे मुझे मारना पड़ा। माया गुस्से में सनम से बोली, और तुम्हें क्या लगता है कि विराट को तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी? उसे जरूर पता चलेगी। सनम ने कहा, नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब वह तुम्हें गुनहगार समझता है, भला उसे पता कैसे चलेगा? कैसे साबित करोगी उसके सामने कि तुम ही माया हो, जिसे 3 साल पहले मैंने ही खत्म करा था? देखो माया, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरी कोई प्यारी चीज को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मेरे से अलग करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे जीने का हक छीन लूंगी। विराट मेरा है और हद से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। समझो, प्लीज प्लीज हमारे बीच मत आओ। तुम मर जाओ ना, प्लीज मर जाओ ना, माया चिल्लाकर बोली। शट अप यू बिच। विराट तुमसे प्यार करता है, ये सब तुम्हारा वहम है। वो मेरा है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये बस तुम्हारा वहम है कि वो तुम्हारा है। मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने विराट को हर पल मेरी याद में तड़पते हुए देखा है, मुझे याद करके रोते हुए देखा है, मेरे लिए बेचैन होते हुए देखा है। वह सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ मैं ही हूँ। सनम गुस्से से चिल्लाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए उसका प्यार कब का खत्म हो गया, अब उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। माया ने कहा, वहम है तुम्हारा, बहुत बड़ा वहम। सनम ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि वो यहाँ किसके लिए आएगा, तुम्हारे लिए या मेरे लिए। दूसरी तरफ विराट गाड़ी में बैठने वाला था उन लोगों को पीछा करने के लिए, तभी इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, रुको विराट, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। विराट इंस्पेक्टर की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर, यह क्या बोल रहे हो आप? वह लड़की सनम को उठाकर ले गई, आप चलिए मेरे साथ, हमें सनम को बचाना है। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। कुछ देर बाद विराट के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, शौक नजर आ रहा था उसके चेहरे पर। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बड़ी मुश्किल से कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सनम, जिसे तुम बहुत बेचारी और मासूम समझ रहे हो, वह सीरियल किलर है, वही जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आपके घर के पड़ोसी का कुत्ता उसी ने मारा, मिस्टर मानिक बा अटैक उसी ने किया, खुशी के टीचर को और आपकी मॉम को भी उसी ने जान से मारा है। वही है वो सीरियल किलर जो लोगों को मार रही है और लोगों के बीच में बहुत मासूम बनकर रह रही है। विराट के यह आंखें फटी की फटी रह गई, वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर ने कुछ सबूत भी दिखाए, कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ प्रूफ भी, जिसे देखकर विराट और भी ज्यादा चौंक गया। इंस्पेक्टर ने विराट से कहा, जिस लड़की को तुम मासूम समझ रहे हो वह एक खूनी है, और जिसे तुम गुनहगार समझ रहे हो वो तो तुम्हारी बहुत खास। विराट कंफ्यूजन में और शॉक होकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। क्या मतलब? कौन है वो लड़की? विराट तनुजा के बारे में पूछ रहा था। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी माया। फ्लैशबैक में चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए हुए सनम पड़ोसियों के बंगले में घुसी, कुत्ते को बिस्कुट देकर बेहोश करती है, उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालती है। उसके ठीक बाद माया वहां आती है और कुत्ते की लाश को देखकर यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगती है, जैसे उसे कोई सबूत नहीं मिलता। उसके हाथ कुछ कपड़े खून से सन जाते हैं, वह तुरंत अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोती है और खून से सने हुए कपड़े छुपा देती है और सनम खिड़की से हॉस्पिटल के वार्ड में नीचे चली जाती है। जब विराट का कोई वहां नहीं देखता तो दूसरी तरफ क्लब में जब सनम मानिक के सामने आती है तो वह हैरान हो जाता है। इस बार सनम के एक्सप्रेशन बहुत डेविल और खतरनाक होते हैं। मानिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही सनम उस पर चाकुओं से हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अंधेरे में से माया भागती हुई उसकी तरफ आती है। अंधेरे में एक परछाई को अपनी तरफ आता देख सनम तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही माया वहां पर पहुंचकर मानिक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में भी मानिक की
और यही संकेत मिलता है कि हमला सनम ने किया है, माया ने नहीं। सुभद्रा ने भी कमरे में एंट्री करते ही दरवाजा खोला और उसकी आंखों के सामने एक काली परछाई खड़ी हुई थी जिसके हाथ में चाकू था। जब वह परछाई पलटी तो सनम का चेहरा देखकर सुभद्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उसे बचकर भागने लगी, लेकिन सनम के ऊपर खून सवार था। उसने अपने हाथों से सुभद्रा का ही अंत कर दिया। फिर उसने सुभद्रा की उंगली पकड़कर जबरदस्ती उसके खून से तनुजा का नाम लिखा ताकि लगे कि यह तनुजा ने किया हुआ है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए सनम बाथरूम का बहाना बनाकर मेले में से एक बाथरूम में गई और वहां से खिड़की से निकलकर बंगले में पहुंचकर सुभद्रा को मार डाला, फिर वापस चली गई थी। उसका असल उद्देश्य तनुजा को मारना था, पर तनुजा उस समय घर पर नहीं थी। जब सुभद्रा को सनम की सच्चाई पता चली तो सनम ने उसे भी खत्म कर दिया। इस तरह जब खुशी तनुजा को अपने ट्यूशन टीचर की सच्चाई बता रही थी तो दरवाजे के पीछे खड़ी सनम ने सारी सच्चाई सुन ली। उस रात उसने ट्यूशन टीचर को भी मार डाला। ट्यूशन टीचर का काम तमाम करके वे जैसे ही वहां से निकली, ठीक उसके बाद तनुजा यानी माया वहां पहुंची। उसे देखा कि सनम पहले ही कत्ल करके जा चुकी है। माया ने ट्यूशन टीचर का फोन लिया और वहां से चली गई। इन सब घटनाओं में इंस्पेक्टर टाइगर पांडे माया के साथ मिला हुआ था और वह अच्छी तरह से जानता था कि असली खूनी सनम है, लेकिन उसे पर्दाफाश करने के लिए सबूत की जरूरत थी। इसलिए माया को तनुजा बनकर इस घर में आना पड़ा। अब बात आती है कि सनम ने माया को कैसे बदल लिया। 3 साल पहले अपने बेटे का बर्थडे केक लेने के लिए माया एक बेकरी शॉप पर जा रही थी। तभी अचानक एक बिल्ली उसकी गाड़ी के सामने आ गई। माया को ब्रेक लगाने में थोड़ी सी देर हो गई और वह बिल्ली गाड़ी के टायर के नीचे आके मर गई। माया ने तुरंत गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर पीछे जाकर देखा तो उसने देखा कि एक लड़की बिल्ली की लाश को अपनी हाथों में उठाकर रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। वह लड़की काले कपड़ों में पूरी तरह ढकी हुई थी। माया उसके पास पहुंचकर बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं मारा, ये अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई। लेकिन उस लड़की का चेहरा माया को दिखाई नहीं दिया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सनम ही थी और यह बिल्ली उसकी बहुत फेवरेट थी जो माया की गाड़ी के नीचे आकर मर चुकी थी। माया वहां से गाड़ी लेकर बेकरी शॉप पर गई। उसने केक लिया और विराट से बात करते करते वह गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही माया गाड़ी लेकर वहां से निकली, सनम ने एक पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आई। उसने कपड़ा हटाया और उसका चेहरा सामने आया जो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम माया के जैसा था। सनम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने माया की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। तो आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंचे। दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें साहस मिलता है और फिर हम जल्दी जल्दी स्टोरी लाने की कोशिश करते हैं, कितने भी बिजी क्यों ना हो। तो सो प्लीज़ कमेंट। हर हर महादेव दोस्तों।